तो ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें हैं घगवाल इलाके की। आपको बताते चले कि जिला सांबा की सीमावर्ती तहसील राजपुरा के गांव मलानी के लोगों ने, तमाम वहां के किसानों ने आज प्रदर्शन किया एसडीएम ऑफिस घगवाल में। और प्रदर्शन करने का कारण ये रहा कि जिस तरह से उनकी तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं पिछले एक लंबे समय से कि उनकी जो ज़मीनें हैं, जो उनकी मालिकाना ज़मीनें हैं, उनके ऊपर इलीगल तरीके से कुछ शरारती तत्व वहाँ पर बसे हुए हैं और वो उनकी ज़मीनें खाली नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है। खासतौर पर रेवेन्यू विभाग की बात करें तो उनसे लगातार जो वो गुहार लगाई जा रही है कि जो उनकी ज़मीनें हैं इसे जल्द से जल्द खाली कराया जाए। लेकिन अभी तक इन तमाम किसानों की, इन लोगों की सुनवाई जो वो नहीं हो पा रही और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे, ये उनकी अपनी ज़मीनें हैं, ये उनकी किसान जो तबका है वहाँ का, ये उनकी ज़मीनें हैं खेतीबाड़ी करने के लिए। लेकिन इसके ऊपर जो इलीगल तरीके से ये जो कुछ शरारती तत्व बसे हुए हैं, इनको यहाँ से उठाया जाए। हालांकि मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले एक महीना पहले भी इसी तरह से एक वाकया पेश आया था राजपुरा तहसील के मलानी इलाके में। यहाँ पर जो इसमें जो पशु तस्कर थे या फिर नशा तस्कर थे, उन्होंने पुलिस कर्मियों के ऊपर भी हमला किया जब उनको पता चला कि यहाँ पर जो तस्करी है वो की जा रही है। तो उसी के साथ साथ यहाँ पर जो इलीगल एक्टिविटीज़ है इन शरारती तत्वों द्वारा की जाती है। खासतौर पर समुदाय विशेष के कुछ शरारती तत्वों की बात करें तो उनकी तरफ से ये जो पूरा यहाँ पर इस तरह का जो काम है ये किया जाता है। तो लोग भी यहाँ के काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि यहाँ उनकी ज़मीनों पर रहकर इस तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ को भी अंजाम दे रहे हैं। तो लिहाजा इनकी ज़मीनें जो वो जल्द से जल्द खाली कराई जाएं, उसी को लेकर जो है आज प्रदर्शन किया गया इन लोगों की तरफ से। और इनका ये कहना है कि हमने पहले भी प्रशासन से गुहार लगाई थी लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। हालांकि अगर बात करें तो इन तमाम लोगों के साथ सरपंच लवलू समयाल जो सांबा के, उन्होंने भी इसमें जो वो इनके साथ बराबर यहाँ पर प्रदर्शन किया और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जल्द से जल्द ये ज़मीनें जो वो खाली कराई जाएँ और जिनकी ज़मीनें उन्हें सौंप दिया जाए। हालांकि इससे पहले डिमार्केशन भी हुई थी लेकिन आगे इस कार्रवाई को जो वो आगे कंटिन्यू नहीं किया गया और प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो वो सिविल सूट जो वो करिए, फाइल करिए। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर रेवेन्यू विभाग हमारी ज़मीनें वापस नहीं करवा पा रहा है तो इन अधिकारियों का क्या फ़ायदा है। और इन अधिकारियों की बात करें तो इस पूरे मसले को जो है वो सीरियस नहीं ले रहे। तो लिहाजा हमारी जल्द से जल्द ज़मीनें जो वो हमें वापस मिलनी चाहिए और इन शरारती तत्वों को यहाँ से उठाना चाहिए, जिसको लेकर एसडीएम घगवाल ने बताया जा रहा है कि एक हफ्ते का वक्त दिया है और एक हफ्ते के वक्त में अब क्या कुछ इसमें डेवलपमेंट और होती है इस पूरे मसले में ये देखना होगा। अगर नहीं होती डेवलपमेंट, कोई इनकी सुनवाई नहीं होती है तो आने वाले दिनों में इनकी तरफ से, लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अपने परिवार के तमाम सदस्यों को लेकर जो वो एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अब क्या कुछ इसमें चीज़ें सामने आती है ये देखना होगा। लेकिन एक तरफ आप देख भी रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इस समय एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, तमाम ज़मीनें खाली कराई जा रही हैं उन लोगों से जिन्होंने स्टेट लैंड के ऊपर कब्जा किया है। मलानी के लोगों की जमीन वापस दो। आज जो इस धरने पे बैठे हुए हैं, ये जो ज़मीन हमारी शामलाट ज़मीन है, किसानों की ज़मीन है जिस पर के नाजायज़ कब्जा किया गया है, जिन भू माफियों ने इस पर कब्जा किया हुआ है, हमारा कहना यही है कि इनसे जल्दी से जल्द जो वो ज़मीन छुड़ाई जाए। बार बार रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसकी इतला दी जाती रही है, उनको बताया जाता रहा है, फिर भी उसके बावजूद भी किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, बॉर्डर के लोगों की कोई समस्या हल नहीं हो रही और ना ही इनकी ज़मीन छुड़ाई जा रही है। हमारा यही कहना है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द एक ज़मीन जो है किसानों की वो खेती के लिए दी जाए और अपनी एक खेती करें। अपना हक जो है, ये इनका हक है, ये किसी के इनसे मांग नहीं रहे, ये इनका अपना हक है जिसके के लिए अपनी डिमांड पे हम बैठे हुए हैं। हम किसी गवर्नमेंट से नहीं मांग रहे, किसी से नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है, अपना हक है, अपनी ज़मीन है, किसी की ज़मीन नहीं है। और हम यही दरख्वास्त करते हैं एसडीएम साहब से और डीसी साहब से कि जल्द से जल्द इस ज़मीन को छुड़ाया जाए और लोगों को इसकी जो भी इनका हक है वो दिलाया जाए। ये पिछले एक महीने से हमारी ये जो डिमांड है कि मलानी गांव की लोग जो है जगह जो है वो भूमाफियों के द्वारा कब्जे में की गई है। एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिससे ये क्लियर नहीं किया जा रहा कि ये जमीन जो है ये मलानी के गांव के लोगों की है या उन भूमाफियाओं की है, जहां फिर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्लियर नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं हमें एक बड़ा भ्रष्टाचार जो है इस डिपार्टमेंट में इस जमीन के मतलब देखने को मिल रहा है कि एक महीने से हमें एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे हमें जो है वो भेजा जा रहा है, लेकिन इन लोगों का रिकॉर्ड जो है वो क्लियर नहीं किया जा रहा। आज मजबूर होकर हमें मलानी से, घगवाल से होकर यहाँ पे
हमारे एसडीएम गगवाल ऑफिस में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि इन लोगों के साथ जो है वो जस्टिस किया जाए। वैसे भी पिछले कई दिनों से सुनने में आ रहा है कि हमारे राजपुरा और गगवाल एरिया में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर जो है वो देखने में मिल रहा है, जिसके चलते हमने इस डिपार्टमेंट से एक आरटीआई जो डीसी सांबा को दी है कि जो मलानी गांव की जमीन है उसका स्टेटस रिपोर्ट जो है हमें वो दी जाए। टोटल जो इनकी शामलाट जमीन है उस गांव की वो कितनी है, उसमें किन किन लोगों के बकायदा नाम के ऊपर वो जमीन का रिकॉर्ड जो है हमें दिया जाए, और कौन पर्सन है जो वहां पे इलीगली इस जमीन को कब्जा कर बैठे हुए हैं, और हमारे कितने लोगों ने अगर वो जमीन बेची है तो उसका भी रिकॉर्ड जो है हमें दिया जाए। ये सारा जो है हमने इस एक आरटीआई के माध्यम से डीसी सांबा को लिखकर दिया है। इसके अलावा एक आरटीआई हमने पहले दी थी कि ये राजपुरा गांव में जो जमीन की कंपनसेशन जो बॉर्डर में जमीन पड़ी थी उसकी कंपनसेशन जो मिली थी उसका रिकॉर्ड जो है हमें दिया जाए। उसका रिकॉर्ड भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट गगवाल और राजपुरा की तरफ से हमें नहीं दिया गया। हालांकि ये जो उनका रिकॉर्ड आरटीआई के थ्रू आया है जिसमें ये लिखा गया है कि देयर इज नो एनी रिकॉर्ड फाउंड इन दिस ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ विच द फुल शेयर कंपनसेशन पेड टू द एप्लीकेंट। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास ये जो रिकॉर्ड है, ये जो जमीन राजपुरा और गगवाल की है, इसका रिकॉर्ड ही नहीं है। जो पिछले ऑफिसर जहां पे रहे हैं या जो ऑफिसर यहां पे काम कर रहे हैं, मैं एंटी करप्शन ब्यूरो और क्राइम ब्रांच ऑफ जम्मू कश्मीर उनसे ये बोलूंगा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से राजपुरा और गगवाल की जमीन का जो रिकॉर्ड है उसको पूरा चेक किया जाए। जैसे कि हमारे वहां पे तरेली में जो जगह बिकी है उसका भी हमें पता चल रहा है कि वो जगह, उस जगह में भी कुछ लैंड जो गवर्नमेंट लैंड थी वो कवर कर ली गई है। इसलिए इस गांव के गरीब लोगों को इंसाफ मिल सके, इसलिए आज हमारा ये जो धरना प्रदर्शन है 1 महीना ऑफिस दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद हमने शुरू किया है। जब तक इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं होता हम इनके साथ हैं। हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और इन लोगों को इनका हक जो है हम वो दिलाकर रहेंगे। लेकिन यहां पर भी लोगों का कहना है कि एक तरफ एंटी इंक्रोचमेंट अगर ड्राइव चलाई जा रही है तो यहां पर भी ड्राइव चलाई जाए और इन शरारती तत्वों को जो है वो यहां से उठाया जाए जो इलीगल तरीके से किसानों की जमीनों के ऊपर, यहाँ के लोकल्स की जमीनों के ऊपर बस गए हैं। अब देखना यह कि इसका नतीजा क्या कुछ सामने आता है आने वाले दिनों में। फिलहाल गिर कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज़ के लिए। एजाज अहमद मलिक वार बडगाम पे स्कीम वनकन स्कीमन हतन पगह पगह ताम वातान बराबर वना वनकन वोन साहिबन दोपन हेको यह कश्मीर मज हेको अंडा अख पैद कर, मगर ये ब्रोह कुन चाहे लोन वना लोन लक्ष रपी दिवान पता सब्सिडी सो सब्सिडी पे मिलान यह गस वातन पे फेरान तुल तो यपर काम पे रपस 300 पेवान। मे लकुट बोय मे खोल ओतर काम तमिस दोप अमे खुद ठीक पिछुन अमे ठीक रपस 300 मुश्किल जेनान बे कमरस तो गर्दन करो कुन पान वो सुबह 6 बजे खो बड़न दोहन मज 6 बजे पे मैक्सिमम काम पे शाम कर 6:30 छुट्टी पे रपस 300 पेवान। वन कर स्कीम कर लांच वनकन स्कीम हथ मरत वनान मगर पगह ना अमुक बेनिफिट मिलान यह सान खतर बदकिस्मती फ्लॉप मगर पे दफ्तरान तक ग प्रॉब्लम वनकन वन सारी वन तुम यू अस नश तुम करो रजिस्ट्रेशन करो मगर पगह पे फोटो आह थोड़ा रटान हेत कहें बस वन मे लोन कोड़मत तथा सब्सिडी तम वज वोनमत तुम कड़ो लोन अथी दमो सब्सिडी टोटली ना कहें पन्नी तम तक गारंटर ाना कमिस बहुत रपस 300 जाना मे क्या रोज मुलाजिम गारंटर कत कि ना क्या रोज सह गारंटर में मगर अत गई गारंटर वारंटर कम अज कम पे बैंक वाल नोम वन हु मगर गर पे गर फेरान लोन कड़ तो लोन कड़ मगर पगह गस बेनिफिट मिलन अकिस कारीगरस अत अंदर वाद करान गसन अस पगह बराबर गसन एडी सबसे पहले आपका शुक्रिया, खैर मुकदम है कि आपने हमें बुलाया। मेरा नाम है तनवीर अहमद शेख, सन ऑफ अब्दुल रशीद शेख। मैं एसोसिएट गोरीपुरा से हूँ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से सारी शिकायतें होते हैं, लेकिन जो ये डिपार्टमेंट है, आज यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक मीटिंग हुई। मीटिंग में बहुत सारे इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया, लेकिन ये जो हाईलाइट इश्यूज़ होते हैं ये फिर अमलन
जो है इनको अमलाया नहीं जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको सबसे जो छोटी एग्जांपल है वो देना चाहूँगा कि जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं इस डिपार्टमेंट से, तो हमें पिलर टू द पोस्ट हमें बोलते हैं वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। फिर ये जो मजदूर होता है ना, फिर ये तंग होके ये जो फॉर्म्स है उनको काट देता है। इसको ये मतलब फिर लगता ही नहीं है कि मेरे लिए कोई सहूलियत अवेल है कि मैं उसको अवेल करना चाहूँगा, फिर ये लेता ही नहीं है। फिर ये बेचारा क्या करता है, इसने जो ये डॉक्यूमेंट्स है बहुत बड़ी फाइल बना के ये उसको रद्दी टोकरी में फिर फेंकता है। की मांग ये है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, कि इसको ईजी किया जाए, क्योंकि हम बोलते हैं कि मॉडर्नाइजेशन है, आईटी वर्ल्ड है, बाकी है, लेकिन फिर रिटर्न हम अब जब देखते हैं फिर द रिजल्ट इज आउटकम जीरो। जी एग्जैक्टली ये गारंटर जो है इसको ना रखा जाए, क्योंकि जो मजदूर है ये कहाँ से फिर गारंटर लाएगा। अगर आप बोलते हो कि हम लोन देंगे, इस गरीब को देंगे, फिर ये अपनी कुछ कमाई करेगा, कुछ मतलब सोर्स ऑफ इनकम इसको मिल जाएगा, फिर बेचारे को इसको मुलाजिम कहाँ रहेगा ये गारंटर। और एग्जीबिशंस के लिए जो फॉर्म भरते हैं ये हासिल फ्री होना चाहिए। इसके लिए क्या जेन्युइन लिस्ट जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाए। मकसद यही है कि हम अपलिफ्ट करने के लिए इन कारीगरों को, ताकि अच्छे तरीके से अपना रोज़गार कमाए और जो हम महकमे के पास हमारी जो स्कीमें हैं उनसे उन तक ये पहुँच जाए। ये बहुत से मुख्तलिफ हुनरों के कारीगर होते हैं और इनके ये जो स्कीमें जो है उन पर तक पहुँचाने के लिए आज हमने इनको यहाँ पे बुलाया है। इसलिए उसके लिए पहले जो आर्टिज़न होता है ना, उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। कारीगरों को ये मुश्किलात पैदा होते हैं ना, उनसे हम इस्तिदा करते हैं कि वो हमसे रब्ता करें, ताकि हम वो इशू बैंक वालों के साथ उठाए तो उनका वो मसला जो है वो रिजॉल्व हो जाए। उनका कालीन बाफों के लिए बहुत स्कीमें भी चल रही हैं। ICT हमारा है, वहाँ भी उनके ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे ट्रेनिंग सेंटर भी चल रहे हैं उनके अपलिफ्ट के लिए। शेखुल आलम हॉल बड़गाम में जो है आज एक अवेयरनेस कैंप किया गया, जो कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की तरफ से यहाँ पर मुनक़िद हुआ। और इसमें जो है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ ने भी जो मार्केटिंग करती हैं तो उन्होंने भी यहाँ पर हिस्सा लिया। और यहाँ पर यही कहा गया कि जब हमने आर्टिज़न से बात की तो उनका यही कहना है कि अगर इसको कामयाब करना है ऐसे इवेंट्स को, तो वो तभी हो सकता है जब हमें हैसल फ्री लोन मिल सकता है। और जब हमें जो है दफ्तरी तवालत जो इसमें पेपर्स में बाकी चीज़ों में जब तक ना वो हैसल फ्री हो, तब तक जो ये काइशें बिल्कुल ही बेकार हैं। और हमने कई आर्टिज़न से बात की, उन्होंने ज़ोर लगाकर यही कहा कि हमें जो है फिर जो है जब फाइनेंस भी होता है इसमें तो कई तरह के इक़्तिदाम उसमें होते हैं, हमें वो उसमें बहुत सी दुश्वारियाँ होती हैं। या अगर यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस ये करते हैं नई स्कीमें, तो ऑफिस में जो है बहुत ही मुश्किलात के साथ हमें वहाँ पे जाना पड़ता है। फिर जो है चक्कर पे चक्कर हमें ऑफिस के लगाने पड़ते हैं और जो है उसमें पास हो जाते हैं और कहीं जो है रास्ते में ही अटक जाते हैं। तो इनकी यही गुहार है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो ये महकम है, इनके जो अफसरान हैं, उनसे यही इनकी दरख्वास्त है कि ये उसको थोड़ा आसान सा इसको में बनाया जाए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। गुलिस्तान नेशनल टेलीविजन की टीम इस वक्त फिर से पहुंची है ठाठरी के वार्ड नंबर 1 में, यानी कि नई बस्ती के इलाके में पहुंची है। जिस तरह से आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है इस इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया गया है और इस इलाके के अंदर जिस तरह से परसों की तस्वीरें हमने ग्राउंड जीरो से आपको दिखाई थी, किस तरह से इलाका जो है यहाँ खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और ये दरारें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पड़ती हुई नजर आ रही हैं, जिससे लोग काफी ज्यादा खौफ में हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे 23 स्ट्रक्चर जो है टोटल डैमेज हो चुके हैं, जिसमें एक मस्जिद है, एक मदरसा है। और लोगों से भी बातचीत करेंगे, लोगों से भी समझने की कोशिश करेंगे सरकार से क्या अपील करेंगे वो लोग और किस तरह से यहाँ पे अभी बैठ रहे हैं। आपका नाम क्या है, थोड़ा सा बताएं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया गया है, लोगों में काफी ज्यादा खौफ है। आप भी इस इलाके के रहने वाले और क्या बताना चाहोगे? सर मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो मकान डैमेज हो गए हैं, रेड जोन में आ गए हमारे काफ़ी मतलब मकान यहाँ पे डैमेज हो गए हैं। हमें बैठने के लिए कहीं जगह नहीं है। हमें तो बोला है चलो कहीं स्कूलों में या कहीं दूसरी जगह पे बैठो, लेकिन सर हम उधर कैसे जाएंगे अपने बाल बच्चों को लेकर, कैसे हम वहाँ पे रात गुजारेंगे। पहले तो हमें अपने मकानों में रहते थे, तो अब तो काफ़ी खौफनाक मंजर यहाँ पे दिख रहा है। देखो यहाँ पे मतलब जो भी आप
आता है वो भी रोक के ही चले जाता है यहाँ से। और हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए कि हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले, और जिसकी वजह से हम और कहीं सेफ जगह हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभी आपको कहाँ पे रखा गया है सेफ जगह पे? सेफ जगह पे तो हमें बोलते हैं जाओ जहाँ पे जाना, तो लेकिन सर मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं डरती हूँ, मैं पहले से भी डरती हूँ। मुझे बहुत मतलब मेरे साथ बहुत वाक़े पेश आए हैं, इसकी वजह से मैंने दूर मतलब भाग के आई थी। मैं यहाँ पे मतलब रकबा खरीदा था तो मकान बनाया था, तो अब यहाँ पे क्या पहले भी इस तरह की दिक्कत यहाँ पे आई थी, लोगों को इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी? नहीं, ऐसी से हमने तो देखा था यहाँ पे, तो हम सेफ थे, बिल्कुल अच्छे थे, बिल्कुल अच्छी जगह थी यहाँ पे। तो यही विद इन डेज में हो गया, यहाँ पे ये मसला हो गया। तो ये यहाँ पे जैसे मतलब यहाँ पे डर लग रहा है, अब जाएंगे कहाँ हम, तो इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं। किस तरह का साथ आपको दे रही है? कोई खाना वगैरह या बाकी जो लोग जिनके घर टोटल डैमेज हो चुके हैं, क्या उनकी पूरी मदद कर रही है इस टाइम? बिल्कुल बिल्कुल सबों की अच्छी तरह से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत ही मतलब खाना शाना सब कुछ। लेकिन हम तो उधर का खाना हमने खाया नहीं, लेकिन हम अपने रिश्तेदारों के घर में इधर उधर वो भी डरते हैं आगे से कि हमें बोलते हैं गैदरिंग मत करो, आप रेड जोन में आगे हैं। अब रेड जोन में तो यही इनसे पूछा कि रेड जोन का तो मतलब यही है कि रेड जोन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। लेकिन अब हमें हमारे जो यहाँ पे हमारे हमसाये थे ये तो चले गए अपने, वो पता नहीं अब बेचारे कहाँ उनको बिठाया गया। जो उनके आशियाने यहाँ पे थे, लोन वगैरह निकाल के बनाए थे, वो भी चले गए इधर से। तो मेरा मकान भी डैमेज हो गया है। तो अब मैं अकेले कैसे यहाँ पे बच्चों के साथ लेकर, मेरे हस्बैंड भी है, वो भी मतलब उनको ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई है उनकी। तो मतलब अब हम भी डरते हैं यहाँ बैठने को, बच्चों को लेकर यहाँ कहीं डॉक्टर के पास जाना होगा, कहीं इधर उधर जाना होगा, तो हम बच्चों को कैसे अकेले छोड़ के। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे जो अपने आशियानों का तमाशा देख रहे हैं, मकान गिरते हुए उनको नजर आ रहे हैं, काफी परेशान है, पूरा शहर सदमे में है। सारा पूर्ण मतलब मतलब पूरी दुनिया जो है, पूरा मतलब ऑल इंडिया इस वक्त ये मंजर देख रहे हैं। तो सबों के चेहरे तो लगते हैं कि रोना ही, सबकी आंखों से रोना ही आता है कि कैसा था यहाँ पे, कैसा हो गया, ये कौन सी ऊपर वाले की तरफ से ये आफत आ गई। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत ही मदद है, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे अफसरान भी बहुत अच्छे हमें मिले हैं। लेकिन अब यही वजह है कि हम गवर्नमेंट से अपील ये करना चाहते हैं कि हमें कहीं अच्छी जगह पे कहीं मतलब प्लाट दिया जाए, हमें दूसरी जगह पे जो है सेफ जगह पे रखा जाए, यानी कि दूसरी जगह हमें कोई दी जाए। ये कहर आप देख सकते हैं, किस तरह का कहर यहाँ पे नजर आ रहा है। कैमरामैन से कोशिश करूंगा बताने की, क्योंकि हम भी यहाँ पे काफी ज्यादा डर रहे हैं, क्योंकि आस्ता आस्ता जो ये जमीन है वो खिसकती हुई नजर आ रही है। हम जहाँ पे खड़े हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी दरारें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जिस तरह से कल यहाँ पे एक टीम आई थी और उनने इस इलाके का पूरा विजिट किया था, देखा था और उन लोगों से बातचीत की थी जिन लोगों के यहाँ पे आशियाने थे, उन आशियानों को भी देखा गया किस कारण यहाँ पे इतना बड़ा जो है इंसिडेंट हुआ है, यह हादसा हुआ है। तस्वीरें चारों तरफ से कैमरामैन दिखा रहा होगा आपको कि किस तरह के हालात जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों का साथ दे रही है और कोशिश कर रही है इन लोगों को सेफ जगहों पे पहुंचाने की, और इन लोगों का जो भी देखभाल है उसको इनकी देखभाल कर रही है। तस्वीरें इस तरफ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जमीन यहाँ पे खिसकती हुई नजर आ रही है। आस्ता आस्ता हम देख रहे हैं कि लगभग 21 कुमू के लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने फिलहाल सेफ जगहों पे पहुंचाए हैं। अगर हम बाकी लोगों की बात करें जिसमें मस्जिद है, मदरसा है, वो भी इसकी चपेट में आए हैं। मस्जिद बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि मस्जिद की हालत भी थोड़ा हटके है, काफी दरारें वहां पे भी देखने को मिल रही हैं। ये आप देख सकते हैं एक घर बिल्कुल तहस नहस हो चुका है, जिसकी बहुत बुरी कंडीशन है। चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है काफी परेशान, इस वक्त ठाठरी का जो इलाका है वो काफी परेशान देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो टीम मंगाई गई थी, उस टीम ने भी इस इलाके का विजिट किया। अब टीम किस तरह का जो विजिट उन्होंने किया है, किस तरह की रिपोर्ट वो देती है, उसके बाद ये फिर से हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। बिल्कुल ठाठरी के अंदर इस वक्त हम फिर से मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ठाठरी के अंदर किस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। थोड़ी सी डरावनी तस्वीरें हैं, लोग परेशान यहाँ के काफी ज्यादा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये स्पोर्ट्स क्लब है और स्पोर्ट्स क्लब की भी हालत जो है
वो काफी थोड़ा हटके है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से स्पोर्ट्स क्लब को भी काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है और सामने जो घर है उन घरों में आप हालात देख सकते हैं कि काफी डरावनी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। खिसक चुके हैं अपनी जगह से ये मकान। कुछ लोगों से मैं बातचीत करूंगा, इनसे समझने की कोशिश करूंगा क्या ये मैसेज देना चाहते हैं और क्या इस हालात पे बताना चाहते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं, थोड़ा सा बताएं जिस तरह से हालात देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा सा डरावनी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सर पिछले लगभग एक हफ्ते से जो है यहाँ पर हालात ख़राब हैं क्योंकि लोग परेशान हाल हैं, मकान टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, स्लाइड्स आ रही हैं, बहुत परेशानी है यहाँ पर लोगों को। मैं लोकल हूँ यहाँ पर और यहाँ पिछले 4-5 दिनों से हम यहाँ से पहले तो हमने शिफ्ट किया ऊपर वाटर पॉइंट पर, उसके बाद इन लोगों को हमने यहाँ से फिर वहाँ वाटर पॉइंट से बॉयज़ स्कूल में शिफ्ट कराया क्योंकि वहाँ ऊपर जो है फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना बाथरूम था ना कुछ था। तो अब नीचे जो फैसिलिटीज़ तो हैं, तो नीचे किस तरह की फैसिलिटीज उन लोगों को प्रोवाइड की जा रही है? देखिए नीचे जो फैसिलिटीज़ की बात अगर करें तो नीचे फिलहाल सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। बाथरूम की बात करें या राशन की बात करें, सब कुछ तो अवेलेबल है, लेकिन लोगों का कंसर्न यही है कि कहीं ना कहीं परमानेंट सेटलमेंट, क्योंकि वो स्कूल है, स्कूल तो 15-20 दिन के बाद खुल जाएंगे, परमानेंट कुछ सेटलमेंट हो उनका। और प्लस मेन चीज़ जो है गवर्नमेंट से उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट कुछ अनाउंसमेंट, रिलीफ का अनाउंसमेंट करे। मैंने देखा यहाँ पे गरीब तबके के लोग बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी लोग हैं कुछ रेहड़ी चलाते हैं, कुछ खजरें चलाते हैं, बस यही गरीब तबका ज़्यादातर है। मुलाजिम तबका जो है वो तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला गया, लेकिन जो गरीब तबका वही इन शेड्स के अंदर वहाँ पर रह रहा है। मैं उनसे बातचीत कर रहा था, उनका ये भी कहना है कि रिलीफ वगैरह हमें दिया जाए और जमीन के बदले जमीन हमें दी जाए, यानी कि छत वो चाहते हैं कि हमारा छत बने। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ पर अब तो रहने लायक तो ये ज़मीन रही नहीं, इसलिए वो चाहते हैं कि कहीं उनको ज़मीन दी जाए जहाँ पर वो अपना आशियाना दोबारा बना सकें। कुछ लोग और भी यहाँ पे हैं जो अभी इनसे बातचीत में कर रहा था, इनका ये कहना था कि जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके पास ही यहाँ पे आए हैं। आपका थोड़ा सा नाम जानना चाहूँगा और कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं कारा का रहने वाला हूँ। मैं डोडा में म्यूनसिपलिटी में हूँ। हमारे रिश्तेदार है यहाँ पर, हम उनको इधर नज़र देखभाल करने के लिए आए थे।